और आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। कल प्राइम मिनिस्टर अपना 71वां जन्मदिन मनाएंगे। उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं पूरी एबीपी न्यूज टीम की तरफ से। पीएम मोदी को टाइम मैगजीन ने जन्मदिन पर शानदार तोहफा दिया है। उसने लिखा है कि वो भारत की राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले प्रधानमंत्री हैं और हाँ, टाइम के टॉप 100 पावरफुल लोगों में पीएम मोदी 5वीं बार शामिल हुए हैं। जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए, वो काम 2014 के बाद प्रारंभ हुआ। बहुत शुभकामनाएं। मैं 130 करोड़ भारतीयों के आदेश पर काम करने वाला एक साधारण व्यक्ति हूं। मैं 130 करोड़। खुद को साधारण मानने की यही सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण बनाती है। एक साधारण व्यक्ति हूं। जिस वक्त वो अपनी उम्र के 71 वसंत पूरे करने जा रहे हैं, उसी वक्त दुनिया की सबसे नामचीन मैगजीन टाइम ने प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के 100 सबसे ताकतवर शख्स में शुमार किया है। ये सिलेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस तेवर भरी शख्सियत को सलामी है जिसमें लोकतंत्र भी है और हनक के साथ हुकूमत चलाने का दमखम भी। भारत का लोहा माना जाता है तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता है। न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे। शहर नहीं हो। टाइम मैगजीन में प्रधानमंत्री मोदी के बारे में वरिष्ठ पत्रकार फरीद जकारिया ने लेख लिखा है। जकारिया ने लिखा है, आजादी के 74 वर्षों में भारत में 3 निर्णायक नेता हुए हैं। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश की बुनियाद रखी। दूसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने युद्ध से इमरजेंसी तक राजपाट चलाया। और तीसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी तरह किसी और नेता ने देश की राजनीति को प्रभावित नहीं किया। टाइम मैगजीन जिस बात को कह रही है उसको आप इस राजनीतिक सच्चाई से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के रूप में देश को 2014 में ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो 25 साल बाद बहुमत की सरकार को चला रहा हो। उसी तरह लगातार दूसरी बार जीत हासिल करना और पहले से ज्यादा बहुमत के साथ सत्ता में लौटना भी राजनीति की नई परिभाषा गढ़ने की तरह है। पीएम मोदी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी राजनीतिक सूझबूझ कैसी है और उसी सूझबूझ के दम पर विरोधियों की तलवार से ही उन पर वार कर देते हैं और माफियाओं की मनमानी से चलता था। लेकिन एक विषय में आपको जरूर, एक विषय में आप मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। टाइम मैगजीन में 5 बार ऐसे मौके आए जब टॉप 100 पावरफुल लोगों में पीएम मोदी का नाम आया। इस बार ये नाम आया है तो इसके पीछे उनकी लगातार बढ़ती लोकप्रियता है। साथ ही कुछ सवाल भी टाइम ने उठाए हैं। कोरोना से निपटने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों पर टाइम ने सवाल उठाया है। टाइम का यह भी कहना है कि पीएम मोदी ने देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य से हिंदू राष्ट्रवाद की तरफ धकेला। लेकिन इन सवालों से आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई राजनीतिक विरासत पैदा की जिसमें भारतीय संस्कृति की अहमियत है तो विकास की नई धाराएं भी हैं। साथ ही रिश्तों की वो मिठास जो इस देश को महान बनाती है। आज देश भी उस मार्ग पर बढ़ रहा है
जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव देश में हो रहे विकास का लाभ मिले। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां का प्रत्येक नागरिक संविधान से मिले अपने अधिकारों को लेकर निश्चिंत रहे, अपने भविष्य को लेकर के निश्चिंत रहे। पीएम मोदी के प्रशंसक हैं तो विरोधी भी हैं। लेकिन इन तारीफ और विरोधों के बीच ही प्रधानमंत्री मोदी बस 22 दिन की दूरी पर खड़े हैं, जब उनके सत्ता में लगातार बने रहने के 20 साल पूरे होने जा रहे हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी पहले 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और अब 7 साल से देश के प्रधानमंत्री। इतना शानदार रिकॉर्ड जनता के दिलों में खास जगह के बगैर बन ही नहीं सकता। जहाँ तक मोदी की खासियत की बात है, जो उन्हें सबसे अलग करता है वो है उनकी कम्युनिकेशन की स्किल, लोगों से संवाद स्थापित करना, और संवाद ऐसा जो विश्वसनीय हो, जिस पर लोगों को भरोसा हो। ये जो भरोसा उन्होंने जीता है, उसके लिए लंबा काम किया। आज पीएम मोदी में 71 साल की उम्र का अनुभव है, तो लगातार काम करते रहने से पैदा जोश भी। तभी तो दुनिया मोदी की शख्सियत का लोहा मानती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।